इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट। सुल्तानपुरी कंझावला केस में मृतक अंजलि का पोस्टमार्टम भी हो गया है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई है, जो कि पुलिस और परिवार को सौंप दी गई है। इस वक्त हम मौजूद है मौलाना आजाद कॉलेज की मॉर्चरी में। ये जो आप मॉर्चरी देख रहे हैं, यहां पर अंजलि का पोस्टमार्टम हुआ और बड़ी बात यह है कि पोस्टमार्टम करने में समय इस वजह से लगा क्योंकि जो बॉडी है वो बहुत बुरी कंडीशन में थी। जिस तरीके से करीब 13 किलोमीटर तक बॉडी को ड्रैग कर इस गाड़ी के नीचे बॉडी फंसी रही, उसे ड्रैग करके ये जो 5 कार सवार थे ये उसे घसीट कर ले गए। इस वजह से जो शरीर का पिछला हिस्सा होता है वो बुरी तरीके से डैमेज हो गया था। यही वजह है पहले पोस्टमार्टम करने में समय लगा और उसके बाद उसकी फाइंडिंग्स करने में, उसकी रिपोर्ट तैयार करने में भी समय लगा। अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है। करीब 3 डॉक्टर्स हैं, 3 डॉक्टर्स के पैनल ने मौलाना आजाद कॉलेज के जो 3 डॉक्टर्स हैं उनकी एक टीम गठित की गई जिन्होंने इस पोस्टमार्टम को अंजाम दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ है कि कॉज ऑफ डेथ यानी कि मौत की वजह है एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट के साथ ही ड्रैगिंग यानी कि जो सड़क से करीब 13 किलोमीटर तक शरीर पर घसीट लगी है, यानी कि सड़क से घिसती हुई जब अंजलि की बॉडी गई है, इस वजह से अंजलि की मौत का कारण यही बताया गया है। साथ ही बेहद चौंकाने वाली चीजें इसमें सामने है कि किस तरीके से बॉडी पूरी तरीके से डैमेज थी। जो सिर का हिस्सा है वो पूरा डैमेज था, जो रीढ़ की हड्डी है वो पूरी टूट चुकी थी। न केवल रीढ़ की हड्डी बल्कि रिब्स की अगर हम बात करें, ये सब कुछ बुरी तरीके से डैमेज हो गए थे। अंजलि की बॉडी के जो घुटने थे वो बुरी तरीके से डैमेज हो गए थे, खत्म हो गए थे। इसके साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जब जांच की गई तो किसी भी तरीके से प्राइवेट पार्ट्स में कोई इंजरी के निशान नहीं मिले हैं और ना ही इस तरीके के कोई साइन मिले हैं कि अंजलि के साथ किसी तरीके का कोई सेक्सुअल असॉल्ट किया गया हो। फिलहाल ये जो रिपोर्ट है परिवार को सौंप दी गई है और इसी आधार पर, हालांकि परिवार इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट है कि मौत का कारण एक्सीडेंट है और साथ ही ड्रैगिंग है, यानी कि घसीट की वजह से अंजलि को ऐसी चोटें लगी और जब किसी हैवी ऑब्जेक्ट से अंजलि का सिर टकराया तो जो ब्रेन हेमरेज है वो हुआ। साथ ही काफी ज्यादा शॉक लगा और शॉक लगने के अलावा जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी बंद हो गया, ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया और इसी वजह से अंजलि की मौत हुई है। फिलहाल परिवार ये मांग कर रहा है कि जिस तरीके से ये लोग कई किलोमीटर तक अंजलि की बॉडी को घसीटते रहे, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इसमें 302 की धारा यानी कि हत्या की धारा लगाने की भी मांग परिवार कर रहा है। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि आरोपियों को पकड़ लिया गया है, जो धाराएं कानूनी बनती थी वो लगा दी गई हैं। 279, 304A और 304 यानी कि गैर इरादतन हत्या। पूरे मामले की तफ्तीश हो रही है क्योंकि अब पुलिस के पास चश्मदीद भी है। अंजलि अकेली नहीं थी, उसकी एक दोस्त निधि उसके साथ थी जिसने ये पूरा एक्सीडेंट देखा था। उसे चोट नहीं लगी लेकिन वो डर के मारे भाग गई थी। उसके बयान भी पुलिस ने जज के सामने 164 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज करा दिए हैं। अभी ये सभी आरोपी पुलिस कस्टडी में हैं, आपस में इनको बैठाकर क्रॉस एग्जामिन भी किया जाएगा। इसी हिसाब से जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। कैमरामैन शिशिर मंडल के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट पर क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।